हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। आज जो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ मैरिज। ठीक है जी। मैरिज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, व्हाट इज़ मैरिज, उसकी कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्म्स देखे थे हम लोगों ने मैरिज के क्या है। ठीक है। और जो है उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो है रूल्स ऑफ मैरिज स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने इंसेस्ट टैबू टैबू का देखा था। ठीक है जी। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये कुछ प्रोहिबिशंस होती है, कुछ रुकावटें होती है जो आउटलॉ करती है, यानी कि जो हमें बताती हैं कि रिलेशंस जो होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ किन्स जो है उनके बीच में अगर हम लोग सेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल जो है डिफरेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स देखेंगे, वो नहीं होती, उनको वो आउटलॉ कर देती है, वो नहीं हो सकते। ठीक है। तो उसके मैंने आपको बताया था कि उसकी जो है कुछ थेरीज भी है। ठीक है। इन ब्रीडिंग थेरी कि अगर मतलब सेम जो है किन्स वो करेंगे, आपस में उनके सेक्सुअल रिलेशंस होंगे, मैरिज हो जाएगी उनकी, तो सेक्सुअल रिलेशंस हो जाएंगे। उस वजह से क्या हो सकता है, जो बच्चे हैं उनमें जो है कुछ क्या हो सकती है, उनमें कुछ क्वालिटी मतलब उनमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है आगे क्लोज इन ब्रीडिंग की वजह से। उसके बाद डेमोग्राफिक वालों ने बोला है, डेमोग्राफिक के हिसाब से जो है उसके और इंस्टिंक्ट जो है उन्होंने बोला ये इसलिए आया है क्योंकि इंस्टिंक्ट ही है, मतलब कि पहले से ही इंसान में अंदर से ये नेचुरली ये इंस्टिंक्ट है कि हम लोग जो है अपने ब्रदर के साथ, अपने सिस्टर के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ जो है वो नहीं, क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो सकता है मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के बीच में। ठीक है। जिसमें हस्बैंड आता है, उसके साथ उसकी वाइफ आती है, उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं मेल और फीमेल जो है, भाई बहन के साथ हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रख सकता है, बेटा माँ के साथ जो अपोजिट सेक्स के होते हैं, और जो है बेटी जो है बाप के साथ नहीं रख सकती है ये रिलेशन। ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने किसके बारे में देखा, हम लोगों ने देखा ये इंसेस्ट टैबू का। अब जो है नेक्स्ट दैट इज व्हाट, दैट इज एंडोगैमी और एक्सोगैमी, जो ये भी है रूल्स है ये। ठीक है। हम लोग इनको क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शंस है रूल्स ऑफ मैरिज पे कि किसको किसके साथ शादी करनी चाहिए। ठीक है। हु शुड मैरी होम, ठीक है, वो सिलेक्शन मतलब किसके साथ आपको शादी करनी चाहिए, किसको किसके साथ शादी करनी चाहिए, उसके जो रूल्स है उसमें एक्सोगेमी और एंडोगेमी भी आता है। तो जनरली अगर हम लोग बोलेंगे एक्सोगेमी क्या होता है कि मतलब अगर आप लोग देखोगे इसमें क्या होता है, इसमें प्रोहिबिशन, ये भी प्रोहिबिशन होता है, ये भी रूल ही है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन जो होता है, रुकावट होती है कि आपकी मैरिज जो है वो आपके ब्लड या फाइनल रिलेशनशिप्स जो जिनके साथ आपके है ब्लड, चाहे खूनी रिश्ता है, चाहे जो है शादी की वजह से जो रिश्ता आया होगा, ठीक है, ब्लड या फाइनल। ठीक है। फाइनल हो गया मैरिज की से जो रिलेशन होता है, और ब्लड होता है कि मतलब जो खून का रिश्ता होता है, जैसे भाई बहनों का आपस में। ठीक है। तो या पेरेंट्स और बच्चों का। ठीक। तो फाइनल हो गया हस्बैंड वाइफ का, जैसे जिनके साथ आपके ये रिलेशनशिप्स होंगे उनके साथ जो है आप क्या करेंगे, आप जो है शादी नहीं करेंगे। ठीक है। आउटसाइड द ग्रुप आपकी शादी होनी चाहिए। ठीक है। ये एक्सोगैमी बताता है। ये कहाँ कहाँ पर प्रेवलेंट है, अगर हम लोग देखेंगे मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर हम लोग देखते हैं इस टाइप का। तो इसके भी कुछ फॉर्म्स है। ठीक है। वो जो है वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग ये याद रखिए, गोत्रा है, प्रवार है, विलेज है और पिंडा एक्सोगैमी है। ये चार टाइप्स है किसके, एक्सोगैमी के। एक्सो तो हो गया आउटसाइड, आउटसाइड ग्रुप जो मैरिज होती है। एंडो हो गया इनसाइड। ठीक है। विद इन अपने कास्ट, अपने ट्राइब। ठीक है। आपका अपना जो जात है उसमें अपने जो आपका ट्राइब है, ठीक है, अपना जो है आपका ग्रुप कम्युनिटी, अपने ही समाज में, अपने ही मोहल्ले में आपकी जब शादी हो जाती है अपनी कम्युनिटी में। ठीक है। चाहे वो किसी भी टाइप की, फिर रिलीजियस कम्युनिटी हो, रेशियल कम्युनिटी हो। ठीक है। अपने ही कम्युनिटी में जब आपकी शादी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं शादी हो जाती है, कि मतलब आप लोग जो है इसमें ही करते हो। ठीक है। अपनों में ही करते हो। ठीक है। यूएसए में अगर हम लोग देखेंगे इस टाइप का, तो इसमें भी है ट्राइबल कास्ट, क्लास जो है सब कास्ट और रेस से डिपेंड करता है। ट्राइब में अगर अपने हो तो ट्राइबल। ठीक है। कास्ट अपने में। ठीक है। इस तरीके से सब कास्ट भी होता है। ठीक है। मतलब अब कास्ट में जो होते हैं डिफरेंट, फिर सब कास्ट होते हैं अंदर से, जो होते हैं छोटे छोटे ग्रुप जो होते हैं एक कास्ट में, उसको हम लोग कास्ट विद इन द कास्ट, सब कास्ट जो है होते हैं वो लोग अपने ही कास्ट में रिलेशन करते हैं। सब कास्ट में, इवन अपने कास्ट में भी नहीं, अपने सब कास्ट में करते हैं, रेस में भी और क्लास में भी। ठीक है। ये इसकी टाइप से। तो एंडोगेमी को मैंने, अगर मैंने आपको बोला, हम लोग ये अच्छे से पढ़ेंगे। एंडोगेमी एक ऐसा रूल है मैरिज का, ठीक है, एक ऐसा कानून है कि मतलब राइट पार्टनर जो है आपको अगर सिलेक्ट करने हैं तो विद इन द ग्रुप होते हैं। ठीक है। यानी आपकी जो शादी हो जाएगी, आप अगर किसी कास्ट के, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रुप हो, चाहे रेस हो, चाहे कास्ट हो, ठीक है, चाहे कास्ट हो, क्लास हो, ट्राइब हो, रेस हो, रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, मजहबी ग्रुप हो, मुस्लिम्स हिंदूज जो है आपस में करते हैं ना, मुस्लिम्स मुस्लिम्स में ही जैसे करते हैं। ठीक है। शादी हिंदूज हिंदूज में ही करते हैं। ठीक है। इस तरीके से रेस आपकी कोई भी हो, जैसे अगर हम लोग देखेंगे वो व्हाइट्स ब्लैक्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें रेसेस डिफरेंट होती हैं। ठीक। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे रेशियल
सोशल थियरी, अगर हम लोग इंडिया की भी बात करेंगे, यहाँ पर वो आर्यंस द्रविडियंस आपस में थे, वो रिलेशंस नहीं करते थे आपस में, ठीक है। ट्राइबल्स की हम लोग बात करें, ट्राइबल्स जो होते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फैमिली जो कि बोलते हैं कि हम लोग सेम, हमारा सेम एंसेस्टर है, हमारा सेम नाम है, ये भी कम्युनिटीज ही होती है, ठीक है। और जो है लैंग्वेज इनकी एक ही होती है। और क्लास, अपने क्लास में चाहे आपका इकोनॉमिक के हिसाब से, स्टेटस आपका क्या है उस हिसाब से जो अपने क्लास में करते हो, ठीक है। अपर क्लास वाला अपर क्लास के साथ ही करता है, मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास के साथ, और जो लोअर क्लास वाला है लोअर क्लास की लड़की के साथ ही शादी करता है। इस तरीके से जो कास्ट होता है, कास्ट में भी अपने ही कास्ट जो जितने भी हैं उसमें अगर हम लोग ये बोलेंगे ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला है कि लाइफ पार्टनर्स आपको अपने ही ग्रुप में चूज करने हैं, ठीक है, सिलेक्ट करने हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बोला ना ये एक तो रूल्स भी है और सिलेक्शन और जो मेट्स है उसके भी अगर हम लोग बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शंस, हम लोग मैरिज रेस्ट्रिक्शंस भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। कास्ट एंडोगेमी अगर फॉर एग्जांपल होता है, कोई ब्राह्मण होता है, उसको क्या करना होता है कास्ट एंडोगेमी में, आपको क्या करना होता है, अपने ही कास्ट में शादी होती है। जैसे ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण के साथ ही शादी करनी है। क्षत्रिय है, जैसे हमने कास्ट सिस्टम में पढ़ा था ना, ब्राह्मण्स क्षत्रियास, जो मतलब हमने बोला था कि ये क्या है, ये जो ऑर्डर होता है सोसाइटी में, हायरार्किकल ऑर्डर है, ठीक है। कुछ लोगों को सुपीरियर, कुछ लोगों को इंफीरियर कंसिडर किया जाता है। हाईएस्ट जो है सब कास्ट, अपर कास्ट जो है सबसे ऊपर वो ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्यास, और उसके बाद शूद्र, जो मैंने ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बोले थे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लिहाज से। ऋग्वेदा में भी इसका है, रिलीजियस सैंक्शन है इसका। इसमें भी अगर होता है ब्राह्मण अगर कोई होगा, उसको जो है लड़का अगर ब्राह्मण होगा, लड़की भी ब्राह्मण ही होनी चाहिए, तब जाके वो उनकी शादी हो सकती है, क्योंकि कास्ट में जो है एंडोगैमी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कास्ट में अपने ही कास्ट में करते हैं। इस तरीके से सब कास्ट होता है। फिर कास्ट में भी अंदर से जो होते हैं छोटे छोटे सब कास्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण अगर कास्ट है एक, उसमें सब कास्ट्स है, उसमें डिफरेंट फिर छोटे छोटे कास्ट्स है, ठीक है। सब कास्ट जिनको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिवली ब्राह्मण जो है, ये एक टाइप के ब्राह्मण से ये क्या करेंगे, ये अगर शिवली ब्राह्मण है ना, ये दूसरे वाले ब्राह्मण से नहीं करेंगे शादी, ठीक है। दूसरे सब कास्ट वाले नहीं, ये शिवली ब्राह्मण की ही लड़की से शादी करेंगे। ये लोग इतने क्या होते हैं स्ट्रिक्ट कि मतलब ये शादी अपने कास्ट में भी नहीं करते, अपने सब कास्ट में ही करते हैं, ठीक है। इतने ये लोग क्या होते हैं, एप्रहेंसिव, ठीक। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे गदियागर, ठीक है, वाकलेज, ठीक है, ये जो है ये क्या है, वो कलीगा, ठीक है। गंगा दियागर, वो कलीगा, ठीक है, ये भी एक सब कास्ट है, ये भी अपने ही कास्ट में शादी करेगी। ये मैंने आपको बोला था, ये मैंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ठीक है, ये मैन है, ये फीमेल है, ठीक है, बीच में जो है शादी, हम लोग इसको जो है ये जो दो पैरल लाइन से ये क्या डिनोट करता है, शादी। यानी अगर ये ब्राह्मण लड़का है, इसकी ब्राह्मण लड़की से ही शादी होनी चाहिए। कास्ट है तो अपने ही कास्ट में, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ठीक है। लेकिन अगर अब सब कास्ट है तो अपने ही, पर्टिकुलरली अपने ही सब कास्ट में करनी है शादी। उसके बाद क्लास की जब हम लोग बात करते हैं, उसमें अगर हम लोग बोलेंगे क्लास में क्या होता है, क्लास में होता है कि अपर क्लास, जैसे हम लोग देखेंगे जो है अपर क्लास होता है सोसाइटी में, ठीक है। फिर मिडिल क्लास, ठीक है, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने तो डिफरेंट दिया है, लेकिन जनरली अगर हम लोग अपर क्लास, मिडिल क्लास और जो है लोअर क्लास, ठीक है। जो लोअर क्लास के जो होते हैं, जिनका स्टेटस होता है सोसाइटी में कुछ, ठीक है, इनकम के हिसाब से देखा जाए, ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपका कास्ट ये क्या है, ठीक है। उस हिसाब से जो क्लास जो आपका होगा, वो हम लोगों ने क्लास सिस्टम भी पढ़ा है, ठीक है। उसमें आपका जो क्लास होगा, उसी क्लास में आपके लोअर क्लास वाले लोअर क्लास के साथ ही शादी करेगा, मिडिल क्लास वाला मिडिल क्लास के, ऐसा नहीं हो सकता कि लोअर क्लास वाला अपर क्लास के साथ शादी कर सकता है। एंडोगैमी है, अपने ही इसमें क्लास में आपको शादी करें। इसलिए कहते हैं ट्राइब्स जो होते हैं, ठीक है, कलेक्शन होते हैं बहुत सारे फैमिलीज की, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उनका जो कॉमन नेम होता है, इनका जो नाम होता है, इंपीरियल गैजेटर ने जैसे बोले है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, नाम सेम होता है इनका। ये लोग बोलते हैं कि हमारा जो एंसेस्टर है, ठीक है, अजदा जो है वो एक ही है, चाहे वो मिथिकल हो, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल पावर हो, ठीक है, या कोई वो क्या हो, कोई ना जनरल कोई आदमी ही हो, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे, उनका कॉमन कल्चर होता है, लैंग्वेज उनकी कॉमन होती है, डायलेक्ट भी होता है उनका सेम, ठीक है। तो वो जो होता है वो भी अपने ही ट्राइब्स में शादी करते, बाहर नहीं करते। रेस एंडोगेमी, रेसेस जो होती है, डिफरेंट रेसेस, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स के बिना पर जो रेसेस होती है, उनको हम लोग बोलते हैं, जैसे नीग्रोज हैं और वाइट्स, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ पर, बाहर यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में, अफ्रीका में जैसे, हाँ। तो व्हाइट्स होते हैं और ब्लैक्स होते हैं, ठीक। तो जो है उनके बीच में व्हाइट्स वाले व्हाइट के साथ ही शादी करेगा, निग्रोस इस तरीके से। जहाँ पर ऐसे, यहाँ पर अगर हम लोग रेसेस बोलेंगे, यहाँ पर जो द्रविडियंस, आर्यो इंडियंस वगैरह जो है, आर्यंस वगैरह द्रविडियंस, वो अगर हम लोग देखेंगे, वो लोग अपने ही इसमें शादी करते हैं। रिलीजियस ग्रुप्स में भी होता है, क्योंकि मुस्लिम अगर कोई लड़की है तो वो मुस्लिम लड़के से ही शादी करेगी, ठीक है। तो हिंदू है तो वो हिंदू से ही अब तो एक्सेप्शंस होते
हैं लव मैरिज पर वो ये, लेकिन जनरली जो होता है इनमें भी एंडोगैमी ही होती है रिलीजियस ग्रुप्स में। ये जो सारे टाइप्स अगर हम लोग बोलेंगे ये फॉर्म्स है किसके, एंडोगैमी के ही, ठीक है। और अब अगर आप बोलते हैं कि कॉजेज क्या है, अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है ऐसे, ये लोग अपने ही इसमें क्यों शादी करके, क्या इसके फायदे हैं। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि जो पॉलिसी ऑफ सेपरेशन होती है, ठीक है, कि जो है अगर हम लोग अपने ही इसमें शादी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो है अपने ही इसमें रहेंगे तो जो है दूसरों के साथ हम लोग सेपरेटेड रहेंगे दूसरे ग्रुप्स के साथ, ठीक है। वर्चुअल जोग्राफिकल सेपरेशन ऑफ पीपल, मतलब जोग्राफिकली भी हम लोग अपने ही जगह पर रहेंगे, हम लोगों को, हमारी लड़कियों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, या हमारे लड़कों को दूसरे जगह से जो है आने की ज़रूरत नहीं है। वर्चुअली अगर हम लोग देखेंगे जोग्राफिकल सेपरेशन हो जाएगी लोगों की, ठीक है। उसके बाद हो गया कि डिज़ायर होती है कि वेल्थ जो है, पैसा जो है, प्रॉपर्टी अपने ही ग्रुप में रहे, क्योंकि जब आप लोग अपने ही खानदान की या अपने ही कास्ट की, अपने ही क्लास की, अपनी ही ट्राइब की, अपनी ही रिलीजियस कम्युनिटी की लड़की के साथ जब शादी हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब जो है दोनों एक ही कास्ट या क्लास या ट्राइब से, एक ही ग्रुप से जनरली हम लोग बोलेंगे बिलोंग करते हैं, तो वेल्थ जो है, पैसा जो है वो एक ही जगह पर रहेगा, ठीक है। वेल्थ जो है, प्रॉपर्टी एक ही जगह पर रहेगी, ठीक है, ग्रुप में ही रहेगी। और रेशियल, रिलीजियस, कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं डिफरेंट कास्ट्स में, जो होता है अगर हम लोग देखेंगे रीति रिवाज भी जो है, मजहब भी और रेस वगैरह भी अगर हम लोग बोलेंगे डिफरेंट होते हैं लोगों के बीच में, इसलिए वो लोग प्रेफर करते हैं कि अपने ही ग्रुप में शादी हो जाए। और सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी, यानी जो होता है जैसे कास्ट में होता है, मतलब ब्राह्मण जो अपने आप को हाई समझते हैं वो थोड़ी दूसरे कास्ट, अपने लो कास्ट की लड़की से शादी करेगा, ठीक है। इन्फीरियर वगैरह जो होता है वो थोड़ी अपनी बेटी को ऊपर देंगे, क्योंकि वहां पर बोलेंगे उनके साथ तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी, उनको जुल्म हो जाएगा। वैसा भी होता है क्लासेस में भी, ठीक है, ऐसा ही होता है। लोअर क्लास का मिडिल क्लास के साथ नहीं करता, मिडिल क्लास का अपर क्लास के साथ, इस तरीके से अपर क्लास वाला भी नीचे क्लासों के साथ नहीं करता है, क्योंकि उसको फीलिंग होती है अपनी जगह में सुपीरियर और इन्फीरियर में क्यों दूं मैं अपने इसको, ठीक है। इस तरीके से रिलीजन्स में भी इनका डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड वगैरह होता है, इस वजह से जो होता है अपने ही कास्ट में शादी हो जाती है या अपने ही ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस इसके क्या है, मतलब फायदे आप देखेंगे कि ग्रुप जो है यूनिटी और सॉलिडारिटी होगी। जब आपकी जो आप शादी करेंगे, ठीक है, दोनों जो स्पाउसेस होंगे, पार्टनर जो होंगे, वो एक ही ग्रुप में होंगे, ठीक है। जब आप शादी करेंगे तो जो होता है ग्रुप में यूनिटी, मतलब बाहर किसी ग्रुप में आप जाएंगे नहीं, तो आपकी जो क्या हो जाएंगे, जब रिलेशंस जुड़ेंगे आपके आपस में, ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, सॉलिडारिटी, यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तेफाक हो जाएगा ग्रुप का। ज्यादातर जो है, ज्यादा ही जो है इत्तेफाक बढ़ जाएगा और ये ज्यादा ही स्ट्रांग ग्रुप बनेगा, ठीक है। और वुमेन जो है वो क्या रहती है, औरतें, जब उनको जाना ही नहीं पड़ता है अपने कास्ट से बाहर, अपनी कास्ट में, अपनी विलेज में, अपने ही रेस में, जब उनकी शादी हो जाती है तो वो लोग खुश रहते हैं अपने ही ग्रुप में, ठीक है। और प्रॉपर्टी भी कहाँ रह जाती है, प्रॉपर्टी भी ग्रुप में ही रह जाती है, बाहर नहीं चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से सेफ गार्ड करते हैं प्योरिटी, प्योरिटी जो होती है ग्रुप की, जैसे ब्राह्मण्स का मैंने आपको बोला ना, वो लोग बहुत ही प्योरिटी पे बिलीव करते हैं, प्योरिटी एंड पोल्यूशन, ठीक है। प्योरिटी होता है, पोल्यूट किसकी वजह से होता है, लोअर कास्ट की वजह से, और अपर कास्ट की वजह से क्या होता है, प्योर होते हैं वो सब आपस में, जो वो बहुत ही ज्यादा प्योर होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अगर एक शूद्रा, अगर अनटचेबल कोई हम लोगों को छुएगा भी तो उससे हमें क्या हो जाएगा, हम लोग अपवित्र हो जाएंगे। इस तरीके से वो बोलते हैं लोअर कास्ट के साथ अगर हम शादी करेंगे तो हमारी प्योरिटी ही कुछ नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब जो है पवित्रता नहीं मेंटेन रहेगी, मतलब जो है हमारा जो है जीन्स, मतलब अगर दूसरे के साथ शादी करें तो बच्चे भी जो हो जाएंगे वो दो ग्रुप्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो पूरी प्योरिटी हमारी नहीं, मतलब ब्राह्मण अगर हम हैं तो हमारे बच्चे भी, बच्चों के बच्चे भी ब्राह्मण ही होने चाहिए। वो तब होगा जब ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ ही शादी करे, अगर वो किसी और ग्रुप के लड़की के साथ करे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। उस सीक्रेट्स जो होते हैं, जो भी राज वगैरह होते हैं, स्ट्रेंथ, चाहे जो भी आपकी कमजोरियां हैं, आपकी जो भी ताकत है ग्रुप की, वो इसमें रह जाएंगे। प्रोफेशनल सीक्रेटर्स जो होते हैं वो सारे ग्रुप में ही रहेंगे। अब इसके जो है नुकसानात भी बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर आप लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में, एंडोगैमी ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे सोसाइटी को, ठीक है ना, डिवाइड जो हो जाती है सोसाइटी, हो जाती है क्या, छोटे छोटे एंडोगेमस ग्रुप जो होते हैं अपने अपने में करते हैं, तो आपस में सॉलिडारिटी नहीं रहती है। इस तरीके से अगर आपस में सॉलिडारिटी नहीं रहेगी, आपस में यूनिटी नहीं रहेगी, तो नेशन के लिए भी अगर हम लोग बोलेंगे यूनिटी नहीं रहेंगे। और ये जो होते हैं इविल प्रैक्टिस जो होते हैं उससे भी ये रोकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर आप पॉलीजिनी में जाएंगे ही नहीं, यानी कि आप बहुत सारी लड़कियों के साथ फिर शादी करेंगे नहीं, या लड़की जो है बहुत सारे मर्दों के साथ शादी करेगी नहीं, जब आपस में ही जो है शादी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से डॉवरी सिस्टम भी खत्म हो गया, क्योंकि आपस में जब करेंगे शादी तो डॉवरी सिस्टम ज्यादा, ब्राइड प्राइस भी नहीं आपको देने होगा अगर आप लोग बाहर शादी करेंगे अपने ग्रुप से बाहर। और ये जो इसके फॉलोवर्स हैं उनको क्या हो जाएगा, वो डेवलप करते हैं हेट्रेड दूसरे ग्रुप्स के साथ, यानी जब आपस में ही शादी हो गई, आपस में ही सब कुछ प्रॉपर्टी रह गई, ठीक है, सब कुछ जो है स्ट्रेंथ यूनिटी बढ़ गई आपस में ही, तो दूसरे ग्रुप्स के साथ नेचुरली क्या हो जाता है, नेचुरली जो डिफरेंस, दूरी हो जाती है, दूसरे ग्रुप से जो हेट्रेड जो है उनके लिए जो है नफरत हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से क्लोज इन ब्रीडिंग, मतलब अगर हम जो होता है, ये एक थेरी है कि मतलब
इनब्रीडिंग अगर हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग अपने ही रिलेटिव्स में, अपने ही जो अगर एंडोगैमी जो होता है, अपने ही किन्स में शादी करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली के रिलेटिव्स, अगर वहाँ पर आपकी शादी हो जाएगी तो चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो बच्चे हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मेलिटी जो होते हैं मेन कॉज जेनेटिक भी होता है, ठीक है। तो जो इस वजह से जो है उनकी पोटेंशियलिटी, बायोलॉजिकल पोटेंशियलिटी जो है उनकी ऑफस्प्रिंग्स की, वो क्या हो जाएगी, वो जो है इफेक्ट हो जाएगी। इन डिसएडवांटेजेस के लिए अगर हम लोग देखेंगे इसको कंडम किया जाता है। और आजकल अगर हम लोग देखेंगे ज़्यादातर एंडोगेमी नहीं चलती है। एंडोगेमी नहीं चलती है तो क्या चलती है? एक्सोगेमी चलती है, वो इसका ऑपोज़िट है। उसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो है अपने ग्रुप से बाहर शादी कर सकता है, ठीक है? ये प्रोहिबिट करता है, ये रोकता है अपने ही ग्रुप में शादी करने से। और अगर जो ब्लड रिलेटिव्स जो आपके होते हैं, खूनी रिश्ते जो होते हैं, ना तो अगर आपके साथ उनके मैरिटल कनेक्शंस होंगे, ना तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होंगे आपके इनके साथ, ठीक है? और इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे नियर रिलेटिव्स जो होते हैं, उनको जो है खुद में जो है आपस में ही शादी नहीं करनी होती है, ठीक है? नियर रिलेटिव जो होते हैं, मतलब जो ना नज़दीक के होते हैं। अब ये डिग्री क्या है, नियरनेस कितने नज़दीक, कितने दूर, वो जो है वो डिफ़र करता है कम्युनिटी से कम्युनिटी तक। जैसे अगर हम लोग देखेंगे मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है? एक लड़का जो है वो किसके साथ, अपने बाप, जो उसका बाप होता है, उसकी वाइफ़ के साथ शादी कर सकता है, ठीक है? वरना तो माँ और बेटे में शादी अलाउड ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो बीवी, लेकिन क्या होनी चाहिए, वो उसकी अपनी माँ नहीं होनी चाहिए, उसकी सौतेली माँ अगर होगी तो उसके साथ वो शादी करेगा। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है, उसमें आप जो कज़िन्स में मैरिज जो है वो अलाउड है, ठीक है? तो इसी तरीके से फॉर्म्स इसके भी एक्सोगेमी के बहुत सारे होते हैं। गोत्रा है, प्रमाणा है, विलेज है, पिंडा है, ठीक है? तो ये जो है ये क्या होता है, गोत्रा, प्रवारा, विलेज और पिंडा। गोत्रा में क्या होता है, हिंदू प्रैक्टिस है ये, ठीक है? हिंदूज़ क्या करते हैं, वो लोग जो है अपना जो उनका गोत्रा होता है, अपना एक ग्रुप जो होता है, उनके बाहर वो शादी करते हैं, उसको गोत्रा एक्सोगेमी कहते हैं। और प्रवारा क्या होता है, प्रवारा होता है कि जो लोग सेम प्रवारा से बिलीव करते हैं। प्रवारा हो गया कि मतलब जो है वो बोलते हैं कि हमारा जो सेंट है, हमारा जो साधु है, हमारा जो गुरु है, रिलीजियस फंक्शंस में वो बोलते हैं कि ये सेम है, वहाँ पर वो सेम का नाम लेते हैं। एक ही जो रिलीजियस गुरु उनका सेम होता है बड़ा, ठीक है? उनके बीच में जो होती है वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? विलेज में भी अगर हम लोग देखें, बहुत सारे इंडिया के ट्राइब्स है, जैसे नागा है, हमारे पास नागा है, गारो है, मुंडा है। इनमें क्या प्रैक्टिस होती है? इनमें यही प्रैक्टिस होती है कि ये अपने विलेज से बाहर शादी करते हैं, ठीक है? इस तरीके से हो गया ये पिंडो, मतलब ये क्या होता है, पिंडा ये होता है इनके बाहर। वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों ने इसमें देखा था ना, इसमें एंडोगैमी, एंडोगैमी में जो ये था, ये लोग इसी में शादी करते हैं, ठीक है? एंडोगेमी के मैंने क्या बताए थे आपको टाइप्स? हाँ, ये जो है ये वाले, ठीक है? ट्राइबल, कास्ट, अपने ही कास्ट में, अपने ही ट्राइब में, अपने इसमें ये क्या होता है, इसमें ये लोग जो इसके फॉर्मर्स है, इसमें ये लोग इसमें शादी नहीं करते हैं, इसके बाहर करते हैं। अब कॉजेज़ क्या होता है, डिज़ायर, क्योंकि कुछ लोगों की जो होती है, डिज़ायर होती है, उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो लोग जो है वो दूसरों से अलग है। इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, दूसरों से जो वो दिखाने के लिए कि वो दूसरों से अलग हैं, वो बोलते हैं चलिए हम इनसे दूसरों से अलग है, क्लोज़ इनब्रीडिंग का भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, तो शादी होनी चाहिए अपने ग्रुप से बाहर, ठीक है? इस तरीके से जो कुछ लोग बोलते हैं कि वो अगर वो अपने ही ग्रुप में शादी करेंगे, ठीक है? अपने ही रिलेटिव्स में, अपने ही फ्रेंड्स में शादी करेंगे, तो उनका तो कुछ वक़्त ही नहीं रहेंगे, उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जितना कि उनको बाहर मिलेगा, इसलिए वो ग्रुप से बाहर जाते हैं अपने लाइफ़ पार्टनर्स को चूज़ करने के लिए। इस तरीके से फीमेल इन्फैंटिसाइड, ठीक है? अगर हम लोग देखेंगे जो बेटियों को मारते थे ना, वो उस वज़ह से बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो अपने ट्राइब से बाहर गए उनके लिए क्या ढूँढने के लिए, क्योंकि प होता था कि बच्चों को ही फिर मारते थे, फीमेल्स को ही मारते थे, इसलिए वो अपने ट्राइब से जो है वो बाहर गए और अपने उनके लिए जो है क्या देखा, उन लोगों के लिए जो है मेट्स देखा। और शॉर्टेज गर्ल्स की वज़ह से वो लोग ऐसा कर रहे थे, ठीक है? कुछ जो है किडनैप करते थे ग्रुप, जो गर्ल्स को दूसरे ग्रुप से जो बिलॉन्ग करते थे, इसी वज़ह से लड़कियाँ भी कम थी, शॉर्टेज थी, तो इसी वज़ह से वो क्या करते थे, अपनी लड़कियों को मारते थे ना उस टाइम उनको, तो इसीलिए उनसे बचाने के लिए उन बेटियों की वो शादी बाहर कर देते थे, ठीक है? तो इस तरीके से हो गया कि क्लोज़ इनब्रीडिंग जो है, जो मैंने बोला कि जो है उसकी वज़ह से बायोलॉजिकल क्वालिटी जो है उन लोगों की, उसमें क्या हो जाता था, वो इफ़ेक्ट हो सकती थी। इसी वज़ह से वो लोग बाहर शादी करते थे। एंडोगेमी और एक्सोगेमी अगर हम लोग बोलें पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि कुछ सोसाइटीज़ में जो होते हैं दोनों रूल्स होते हैं, ठीक है? जैसे इंडिया में जो है अगर हम लोग बोलते हैं एंडोगेमी भी होती है हिंदूज़ में, और एक्सोगेमी कास्ट हिंदूज़ में, ठीक है? कास्ट और सब कास्ट जो एंडोगेमस है, लेकिन जो गोत्रा है, जो यहाँ पर लिखा है ना
गोत्र, जो मैंने बोला हिंदू प्रैक्टिस है ये, ठीक है? हिंदूज़ में है। ये जो होता है गोत्र जो है ये सब कास्ट है, ये एक्सोगेमस है, ठीक है? ये जो है अगर हम लोग देखेंगे एक से दूसरी तक बहुत दूर है। लेकिन आजकल अगर हम लोग देखेंगे ज़्यादातर एक्सोगेमस मैरिज ही होती है और जो एंडोगैमी है वो कंज़र्वेटिव मानी जाती है। उसको बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया जाए पुराने ज़माने की, ठीक है? तो एक्सोगैमी जो है इसको एप्रिशिएट किया जाता है प्रोग्रेसिव साइंटिफिक, और एक्सोगैमी ने डिफरेंट कास्ट्स, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट रिलिजन्स के ग्रुप्स को इकट्ठे लाया है। वरना अगर वो अपने ही ग्रुप में करते तो दूसरे ग्रुप्स के साथ उनका रिलेशन ही नहीं रहता। तो अगर हम लोग बोलेंगे सोशल डिस्टेंस लोगों के बीच में कम हो गई है और जो है सॉलिडारिटी लोगों में जो इत्तेहाद इत्तेफाक एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहते हैं, ठीक है? और कम्युनल कम्युनिटी जो है पूरी तरीके से यूनिटी हो जाती है, ठीक है? और इसमें अगर मुझे आप लोगों को एक चीज़ बोलना था, हाँ ये, और जो ये फॉर्म्स ऑफ मैरिज है ना, अगर हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली पुराने ज़माने से अगर हम लोग बोलेंगे ये फॉर्म्स है। अभी हमने पढ़ा ना वो पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, हम लोगों ने ये फॉर्म्स ऑफ मैरिज पढ़े ना, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, फिर उसमें मोनोगैमी में लेवरेट वगैरह, उसके भी फिर सब टाइप्स, पॉलीगैमी में पॉलीएंड्री, पॉलीजेनी, उसके फिर सब टाइप्स हम लोगों ने पढ़े, एक्सपेरिमेंटल मैरिज के पढ़े, ये सारे हम लोगों ने पढ़े। लेकिन अगर हम लोग ट्रेडिशनली देखेंगे पुराने ज़माने से जो है ब्रह्मा, पहला अगर फॉर्म ऑफ मैरिज 8 थे। ये जो है ये क्या थे? ये जो थे, ये अगर हम लोग बोलेंगे ये जो फॉर्म्स ऑफ मैरिज थे ये बोले गए थे, मतलब ये जो होता है डिफरेंट जो है तरीके जिससे जो है शादी होती थी, ठीक? तो इसमें क्या होता है, ब्रह्मा में क्या होता है, डॉटर को जो है जो आपकी बेटी होती थी उसको ऑफर किया जाता था, उसको एज अ गिफ्ट दिया जाता था, ठीक है? बाप जो होता था वो क्या करता था, वो अपनी बेटी को जो है एज अ गिफ्ट देता था उस बंदे को, ठीक है? वो खुद किसी को इनवाइट करता था अपने घर में, उसके बाद जो है अगर वो देखता था इसका मॉरल कंडक्ट अच्छा है, अच्छे से जो है बर्ताव है, इसका गुड कंडक्ट है, तो उसी से उसकी शादी करवाता था, ठीक है? एज़ अ गिफ्ट यहाँ पर मानो आप, ठीक है? नेक्स्ट है दाइवा। दाइवा में क्या होता है, ये जो है गिफ्ट देता था इसको, किसको? एज़ टू अ प्रीस्ट, जो कोई पादरी होता था उसको ये गिफ्ट देता था, दाइवा, ठीक है? तो ब्रह्मा में क्या होता था, बैन ऑफ गुड कंडक्ट उसको देता था। अर्षा में क्या होता था कि जब सन इन लॉ, जो मतलब आपका दामाद है, बेटी का हस्बैंड जो है वो आपको कुछ कैटल देगा, ठीक है? एक तो कैटल मतलब जो है मवेशी जानवर वगैरह, और जो बुल होता है, ठीक है? तो वो जो है अब बाप को देगा बेटी की, मतलब बीवी की जो है, जो दुल्हन के बाप को देगा, उससे पहले जो है अगर वो देगा फिर उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है? प्रजापतिया क्या होता है, कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स जो है कंसेंट बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन सेरेमनी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ग्रूम को जो है बहुत ही ज़्यादा ऑनर किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट की जाती है ओकेजन पर, लेकिन कोई सेरेमनी वगैरह नहीं होती, कोई फंक्शन वगैरह नहीं होते। कंसेंट पेरेंट्स की बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है? ऑनर किया जाता है, ठीक है? इस तरीके से असुरा, ठीक है? अर्षा अलग है, असुरा अलग है। असुरा जो होता है हाई ब्राइड प्राइस दिया जाता है बेटी के लिए कुछ, अगर आपकी बेटी को बेटी जो है ब्याहनी है, तो उसके बाप को पहले आपको पैसे देने पड़ते हैं। उसको जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइड प्राइस दे देते थे। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है। मानो आप एक टाइप से खरीद रहे हो बेटियाँ, काइंड ऑफ, ठीक हो? किसी की बेटी। गंधर्वा होता है कि म्यूचुअल लव, आपस में प्यार से हो जाता है ये मैरिज, मतलब लव मैरिज जिसको हम लोग बोलते हैं। राक्षसा जो होता है कैप्चर से होता है, कहीं पर आपने जो होता है कैप्चर, आप लोग जो है मतलब जो है जीतते हो लड़की को, ठीक है? कैप्चर करते हो, ठीक है? उस पर राज करते हो, एब्डक्शन उसको लेते हो विदाउट मतलब कंसेंट, जो है लड़की को भी नहीं पूछते हो, फिर भी आप जो है उसका जबरदस्ती की शादी, हाँ। पासाचा जो होता है ये सेड्यूस किया जाता है, जब लड़की जो होती है वो सोई होती है, उसको इंटॉक्सिकेट किया जाता है, मतलब कुछ दिया जाता है, जहरीला कुछ चीज़ वगैरह, उसके बाद उनकी जो होती है शादी हो जाती है। ये फॉर्म्स ऑफ मैरिज है जो पुराने ज़माने से चल रहा है। कौन है? ब्रह्मा, दाविया, अर्षा, प्रजापतिया, असुरा, गंधर्वा, राक्षसा और पैसेसा। जैसे आपको बोलेंगे ट्रेडिशन फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस कौन है? फॉर्म्स ऑफ मैरिज तो मोनोगैमी, पॉलीगैमी, ये तो ईज़ी है, लेकिन ये वाले आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मैरिज आएँगे 2, 3 4 3 आएँगे, इसमें से चौथा कोई और होगा, आपको बोलेंगे कौन-कौन सा है इसमें, ठीक है? या प्रजापति में क्या होता है? कौन-सा फॉर्म ऑफ मैरिज है, ठीक है? इस तरीके से रूल्स जो है वो भी हम लोगों ने देख लिए। अब जो है हम लोग जब बात करते हैं, जो पर्टिकुलरली इंडिया में, जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि मैरिज सैक्रेमेंट जो होता है, ठीक है? मैरिज जो है वो उसको सैक्रेमेंट माना जाता है। सैक्रेमेंट जो है अगर हम लोग देखेंगे, इसको एक पवित्र बंधन माना जाता है। इसको कभी भी मटेरियलिस्टिक पैसों के लिहाज से नहीं देखा गया है, ठीक है? मैरिज जो है हिंदूज़ के बीच में एक सैक्रेमेंट है, ठीक है? एक बहुत ही ज़्यादा अगर हम लोग बोलेंगे पवित्र बंधन है ये, ठीक है? ऋग्वेदा अगर हम देखेंगे ना, वो बोलता है, ऋग्वेदा में भी सैंक्टिटी है, मतलब जो है इसको सैंक्शन किया गया है किसको? मैरिज के रिलेशन को। टाई जो है अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसका जो जोड़ है ना, जो बंधन होता है
है ये बहुत ही ज़्यादा उस स्टेज पर भी इसको माना जाता है कि ये जो है बाइंडिंग फ़ोर्स पूरी ज़िंदगी आपको बाँध कर रखता है बंधन में, ठीक है? एक रिचुअल है जिससे क्या हो जाता है उसको जो है बी वो बोलता है हस्बैंड कि ये मुझे भगवान की तरफ से मिला है, ठीक है? ये मतलब सेंचुरीज़ जो है तब से ये ऐसा चला आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे चेंजेज़ बहुत ही ज़्यादा इसमें आ गई है इस इंस्टीट्यूशन में, वो भी हम लोग देखेंगे क्या चेंजेज़, लेकिन पूरी तरीके से इसने जो है अपनी सैंक्टिटी नहीं खोई है, ठीक है? तो मैरिज सैंक्टिटी इसको जो है हम बोलते हैं विवाह संस्कारा, ठीक है? मैन और वुमन जो हस्बैंड और वाइफ जो है वो क्या हो जाता है, वो एक जो है फैमिली में एस्टेब्लिश करते हैं, एक फैमिली बनाते हैं जिसको हम लोग गृह बोलते हैं, ठीक है? और गृह था श्रमा जो है ये मतलब जो शादी जो है बायोलॉजिकल नेसेसिटी नहीं है लेकिन सोशल आइडियल भी है, ठीक है? तो इंडियन सोशल एवोल्यूशन में अगर हम लोग बोलेंगे जब हम लोग फैमिली की बात करते हैं तब हमेशा हम लोगों ने जॉइंट फैमिली की बात कही है। हिंदू फैमिली की जो है अगर हम लोग बोलेंगे ये गृह सूत्रा जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी दी है। हिंदू जॉइंट फैमिली अगर हम लोग देखेंगे ये वो बेडरॉक है, ये वो फाउंडेशन है जिस पर हिंदू के वैल्यूज़, ठीक है, बिलीफ से जो है सब कुछ जो है संस्कार वगैरह जो है वैल्यूज़ जो है एटीट्यूड्स बनाए जाते हैं। फैमिली को भी एक सैक्रेड इंस्टीट्यूशन माना जाता है क्योंकि इसको जो है हिंदूज़ जो है वो सैंक्शंस उनको कहाँ से मिलते हैं? अपने ऋग्वेदा से, अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस बुक से, ठीक है? मज़हबी किताबों से, ठीक है? अगर हम लोग देखेंगे ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये मैरिज की जब हम लोग बात करते हैं ना, अब हिंदू मैरिज के मुस्लिम मैरिज भी हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, तो हिंदू मैरिज की जब हम लोग बात करते हैं, पुराने ज़माने से इनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैरिज की। लाइफ जो है अगर मैरिज के बगैर हम लोग बोलेंगे ये ऑलमोस्ट अनथिंकेबल है हमारी कंट्री में। डीप रूटेड बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन है कि मैरिज का, ठीक है, बेसिक रिचुअल होता है, ठीक है, डीप रूटेड बहुत ही ज़्यादा जो हमारे ट्रेडिशन में है ये, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग और वाइड स्प्रेड फैला हुआ, ठीक है। तो इसी लिहाज से अगर हम लोग बोलेंगे सीबी मेमोरिया, ठीक है, सीबी मेमोरिया ने क्या बोला है, वी आर अ मच मैरिंग पीपल, वी मैरी अर्ली एंड वी मैरी इन लार्ज नंबर। हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा शादी करने वाले लोग हैं, ठीक है, हम लोग जल्दी शादी करते हैं और बहुत सारे जो है शादी करते हैं, यानी सारे ऑलमोस्ट शादी करते हैं। तो हिंदू मैरिज अगर हम लोग बोलेंगे एक रिलीजियस ड्यूटी है, एक जो है रिलीजियस ड्यूटी है ये एक इंसान की, ठीक है। हिंदूज में अगर हम लोग बोलेंगे ये जो है धर्म है, ठीक है। हर एक हिंदू को कमिट होता है कि उसको मैरिज जो है सेक्रेड विवाह संस्कारा जो है सैक्रेमेंट है ये, ठीक है। मैरिज जो होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं, ये लाइसेंस नहीं है कि सेक्स लाइफ के लिए जैसे जनरली हम लोग उसकी डेफिनेशन बोलते हैं। लेकिन हिंदू सिक्किम जो अगर हम लोग आश्रमास में बोलेंगे हम लोग जो है गृहस्थाश्रम में तभी जा सकते हैं, ठीक है, जब हम लोगों को क्या होगा हमारी शादी हुई होगी, ठीक है। वो फैमिली जो है गृह बनाते हैं जिसको हम लोग होम बोलते हैं ना, उसको गृह बोलते हैं हम लोग हिंदूज़, ठीक है। तो ये जो है अगर हम देखेंगे कि के.एम. कपाड़िया जो है उसने बोला है, उसकी किताब है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, उसने जो है सपोर्ट किया है इस व्यू को, बहुत ही इन्फॉर्मेशन उसने इस व्यू के हिसाब से दिए हैं कि ये जो है सैक्रेमेंट है। उसने एक्सप्लेन किया है उसकी एनालिसिस अगर हम लोग देखेंगे 3 टाइप से, ठीक है। एक तो उसने देखा एम्स क्या है हिंदूज़ के मैरिज की, शादी जो हिंदूज़ करते हैं उनकी एम्स क्या है, रिचुअल्स वहाँ पर कौन से मतलब जो रीति-रिवाज कौन से माने जाते हैं, ठीक है? उनका जो है धर्म, उनका क्यों जो है हिंदूज़ की मैरिज होती है, एम उसका मकसद क्या है, उसके बाद रिचुअल्स वगैरह क्या होते हैं वहाँ पर और जो है उनके क्या जो है ईमान है, वो क्या बिलीव करते हैं, किस पर जो है भरोसा करते हैं, ठीक है? वैल्यूज़ जो है जो भी इसके साथ होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इसमें भी 3 टाइप्स है, ठीक है? एम्स जो है पहला हो गया धर्म यानी ऑब्लिगेशन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि आपको जो हाईएस्ट एम यही मानी जाती है कि सेक्स के लिए या बच्चों के लिए कि नहीं पार्टनर लाने के लिए जो है ये इसीलिए है ताकि आप जो है पार्टनर आपको मिलेगा किस लिए? ये सब कुछ आपको मिलेगा किस लिए? ताकि आप जो है आपकी रिलीजियस ड्यूटीज़ जो है ऑब्लिगेशन जो आप पर फ़र्ज़ है रिलीजियस रिलीजन के हिसाब से वो आपको करना है, ठीक है? तो जो है इसमें क्या होता है एक सैक्रेड फायर जो बोलते हैं ना जिसको हम बोलते हैं अग्नि, पवित्र अग्नि जो है, हाँ? उसको जलाया जाता है, ठीक है? और उसके बाद हाउस होल्डर जो वहाँ का घर का होता है उसको क्या करना है उसको माह जनाज़ करने हैं, ठीक है? अपनी बीवी के साथ मतलब जो होता है उसको घूमना है, ठीक है? जब डेथ हो जाएगी उसके बाद नहीं तो दे गेट डिस्टर्ब्ड, जब उसकी डेथ हो जाएगी वाइफ़ के बाद, उसके बाद जो होता है उसको जल्दी दूसरी बीवी से जो है शादी करनी पड़ेगी, ठीक है? जो बेसिक अगर हम लोग देखेंगे मैरिज का ये धर्म है क्योंकि इसमें जो है मॉरल ड्यूटीज़ आपके जो है बहुत सारे आपको इसके साथ-साथ जो है बहुत सारे जो है ड्यूटीज़ बहुत सारे आपके फ़र्ज़ भी होते हैं इसके साथ-साथ। नेक्स्ट इज़ प्रजा जिसको हम लोग प्रोजेनी बोलते हैं। प्रोजेनी ना मतलब बच्चों को जो है बच्चों के लिए जो है बच्चा जनने के लिए आपको क्या करना है, साइकोलॉजिस्ट उसको पैरेंटल इंस्टिंक्ट बोलते हैं कि ऑलरेडी आप में है जो कि बच्चे आप में जनने चाहिए, प्रोजेनी आगे चलनी चाहिए, ठीक है? तो उपनिषद जो है उन्होंने भी इस पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्टिन्यूअंस जो है लाइफ ऑफ प्रोजेनी इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है। बेटा पैदा होना एक हिंदू के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये माना जाता है कि पितृ ऋण जो है पैट्रिकल ऑब्लिगेशंस जो आपके पेरेंटल जो ऑब्लिगेशंस है जिनको हम लोग पितृ
रीना कहते हैं, ये जो आपके मतलब एज़ अ पेरेंट जो है वो तब पूरे हो जाते हैं जब आपका बेटा हो जाता है। कुटुंब धर्म में अगर हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑब्लिगेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो है इसमें सप्तपदी जो है एक चीज़ होती है जहाँ पर जो होता है वो वाइफ़ को प्रे करता है, ठीक है? प्रेज़ टू द वाइफ़, ठीक है? वो रिचुअल वगैरह है अगर हम लोग बोलेंगे, वो जो है बीवी को प्रे करता है कि वो उसको माँगता है कि क्या माँगता है उससे वो? कि मुझे आप बच्चे देना, ठीक है? इस तरीके से जो रात या काम और प्लेजर और जो होता है सेक्स भी तो एक फंक्शन है मैरिज का जो हमने पढ़ा, तो इसलिए अगर हम लोग बोलेंगे डिज़ायरेबल एम जो है लीस्ट डिज़ायरेबल एम है ये मैरिज की, लेकिन कम से कम तो स्ट्रेस जो है लोअर रोल ऑफ सेक्स मैरिज में लाने के लिए अगर हम लोग बोलेंगे मैरिज जो है शूद्रा की वो इसलिए होती है ताकि प्लेजर उसको मिलेगा, ठीक है? कितना मतलब इसका रोल ऑफ सेक्स बहुत ही कम माना जाता है इसमें, ज़्यादातर जो है ऑब्लिगेशन है बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है? तो ब्राह्मणिक लेजिस्लेशंस अगर हम लोगों को बोलेंगे शूद्र वाइफ आप ले सकते हैं, लो कास्ट की वाइफ आप ले सकते हैं, बस क्या मज़े के लिए, प्लेजर के लिए, ठीक है? तो डिग्रेड इसको नहीं किया जाता, इसको थर्ड प्लेस दी जाती है क्योंकि धर्म जो है उसमें ज़्यादातर विवाह पर ध्यान देता था ना कि कामा पर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इसकी जो हिंदू मैरिजेस होती है, उसके साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स भी होते हैं इसके साथ जुड़े हुए, ठीक है? इसके साथ कुछ जो होते हैं रीति-रिवाज भी होते हैं, वो क्या होते हैं मेन अगर हम देखें वगदाना, होमा, कन्यादान, पनिग्रहण, मंगालिया दराना सप्तपदी, ठीक है? तो जैसे वाग्दाना जो होता है ये ओरल प्रॉमिस जो होता है जब आप जब जो भी लोग होते हैं उनके सामने जो होते हैं अग्नि को साक्षी मानकर यानी जो होते हैं वहाँ पर आग जो जलाई जाती है, ठीक है? जो मैंने आपको बोला, ठीक? वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर लोग जमा होते हैं तो नेम्स जो होते हैं नाम जो है वो किस गोत्र से वो किस परिवार से बिलॉन्ग करते हैं हस्बैंड और वाइफ दूल्हा और दुल्हन अनाउंस हो जाते हैं। अनाउंसमेंट ये भी होती है कि ये मैरिज के लिए रेडी है, इसको हम लोग बोलते हैं पनिग्रहण, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं पनिग्रहण संकल्प या मतलब हम लोग वगदाना भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ होमा। होमा में क्या होता है कि मतलब जो है आपको ऑफरिंग देनी होती है सैक्रिड फायर में। बहुत सारे होमास या फायर रिचुअल्स वहाँ पर माने जाते हैं जिसमें से लाजा होमा एक इम्पॉर्टेंट वन है। ये जो होमा अगर हम लोग बोलेंगे ये प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है? इसमें क्या किया जाता है घी में जो होता है ना घी क्या होता है? घी होता है मतलब घी जो देसी घी होता है, ठीक? तो उसमें क्या किया जाता है उसमें ग्रेन्स डाले जाते हैं, ठीक है? और वो जो है फायर पे में डाले जाते हैं मतलब ऑफर किए जाते हैं अग्नि को जिसको लॉर्ड अग्नि वो पूजा करते हैं ना इनकी हिंदूज आग की, ठीक है? तो वो कपल करता है उसके बाद वो गॉड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको क्या इससे क्या दे उनको प्रोजनी दे उनको बच्चे दे, ठीक है? उनकी आगे जो है नस्ल चले और जो है प्रॉस्पेरिटी उनको खुशहाली भी दे, ठीक है? उसके बाद हो गया कन्यादान आपने देखा भी होगा ड्रामाज में अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें क्या होता है कि जो ब्राइड है एज अ गिफ्ट वो उसको जो है ब्राइड का हाथ जो है वो ब्राइड ग्रूम के हाथ में देता है, दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में देता है, अग्नि को साक्षी मानकर वहाँ पर और लोग जो होते हैं वो उनके सामने फादर जो होता है, उसको प्रॉमिस ये देता है कि वो उसको ट्रांसग्रेस नहीं करेगा, ठीक है? वो उसको कभी नहीं जो है वो उसकी जो है वेल्थ, हेल्थ, डिज़ायर के लिए मतलब सब कुछ अच्छा करेगा और सेम प्रॉमिस 3 बार होता है और ब्राइड ग्रूम जो है वो जो है अपना प्रॉमिस फिर निभाता है और बोलता है हाँ जी, मैं ये करूँगा, ठीक है? उसके बाद जब होता है पनिग्रहण, ठीक है? पनिग्रहण जो मैंने आपको बोला उसमें क्या होता है ये रिचुअल जो होता है इसमें क्या होता है ये जो होता है ये रेफर करता है ये कि मतलब इसमें जो होता है राइट हैंड जो ब्राइड का होता है वो आप लोग पकड़ते हो होल्ड करते हो और बोलते हो कि मैं आपका जो हाथ है इसलिए रह रहा हूँ ताकि मैं आपको खुशियाँ दे सकूँ कि आप मेरे साथ बूढ़े हो जाओ, ठीक है? आई सीज योर हैंड फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस दैट यू मे लिव टू ओल्ड एज विद मी, ठीक है? तो इसलिए कि मतलब मरते दम तक जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊँ तब तक मेरे साथ इसलिए साथ ही वो जो है बीवी का ख्याल रखने का जो है संपंथ लेता है और वो जो है प्रॉमिस लेता है। उसके बाद हो गया मंगल या धारणा, उसमें क्या होता है टेल या मंगलसूत्र जो होता है टाइंग ऑफ द ये ताली जो है मंगलसूत्र जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं मंगलसूत्र जो है बांधा जाता है कि मतलब ज़िंदगी भर जो है ये निशान होता है एक ये ना मतलब शादी का, ठीक है? वो उसके गले में बाँधता है हस्बैंड और जो है वहाँ पर कोई रेफ़रेंस नहीं होती है रिचुअल जो होती है कोई रेफ़रेंस नहीं है धर्मशास्त्रास में, ठीक है? ये जो होती है ज़्यादातर साउथ इंडियाज़ में होती है, ठीक है? तो कैथोलिक क्रिश्चियन साउथ के वहाँ पर भी अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया में देखेंगे बिहार, बंगाल, यूपी, उड़ीसा में बाइंडिंग जो मैरिज का जो ये होता है वो होता है सिंदूर दान यानी सिंदूर बाना जाता है, जो होता है वो रेड कलर का होता है ना वो सिंदूर वो बालों में डालते हैं, माथे में जो होती है, बीच में जो होती है ना बालों में जो है ऊपर जो है फोrehead के ऊपर डाला जाता है, ठीक है? और जो है बैंगल्स वगैरह जो है उसके इसमें
लैंड्स में हैंड्स में डाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है सप्तपदी। ये वो होता है जिसमें ब्राइड और ब्राइडग्रूम वो क्या करते हैं, दूल्हा दुल्हन जो है 7 फेरे रेखते हैं अग्नि के अराउंड, ठीक है। तो जो है वो सर्कल्स अराउंड दैट फायर, ठीक है। तो उसमें क्या अगर हम लोग बोलेंगे वो पहले चलती है, फिर उसके बाद हस्बैंड पहले चलता है, उसके बाद जो होते हैं ब्राइड पीछे से चलती है, ठीक है। पहला जो होता है इसमें क्या होता है, 1 स्टेप फॉर सैप, ठीक है, सेकंड फॉर जूस, तीसरा जो होता है फॉर वेल्थ, चौथा जो होता है कंफर्ट के लिए, पांचवा कैटल के लिए, 5 रीजंस के लिए, और 7 स्टेप जो होता है यूनाइटेड टू मी के, आप जो है मेरे साथ हमेशा साथ में चलोगे, ठीक है। इस तरीके से जो बहुत ही ज़्यादा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि इसको लीगली तब माना जाता है मैरिज को हिंदूज़ में जब ये सारे जो फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये एक ब्राह्मण प्रीस्ट करता है, ठीक है, जो साधु होता है या जिसको हम लोग बोलते हैं पंडित जी होता है वो करता है, ठीक है। सैक्रेड फायर वहाँ पर होती है, और वो मंत्रास वगैरह बहुत ही ज़्यादा मंत्रास भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसको लीगल माना जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इसका, क्या हम लोगों ने देखा मेन रिचुअल्स रीति रिवाज कौन से होते हैं। उसके बाद सेक्रेड बिलीफ्स जो होते हैं, वैल्यूज क्या होते हैं इसके, वो होता है पहला कि इन डिसॉल्वेबल मैरिटल बॉन्ड, कि मतलब ये जो होता है मैरिटल बॉन्ड जो है इसको हम कभी खत्म नहीं कर सकते, डिवोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी इरिवोकेबल होते हैं, इसमें हम लोग रिवोक कुछ चेंज नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं हो सकते हैं, कि वो उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने मतलब जो है जब तक एक ही मौत नहीं हो जाती तब तक वो है। और बिलीव जो है वाइफ जो है वो इतना है कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड की बीवी रहेगी जन्मों तक, और वो मरेगा भी मरेगी भी फिर भी वो उसी की बीवी रहेगी, ठीक है। तो ये अगर हम लोग बोलेंगे कि ये एडजस्ट इसलिए उन लोगों को करना पड़ता है, टेस्ट टेम्परामेंट्स वगैरह सारे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हस्बैंड को भी और बीवी को भी सेक्रीफाइस देना होता है एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट इज बिलीव दैट मैरिज इज अ सोशल ड्यूटी, ठीक है। सोशल ड्यूटी है फैमिली की और कम्युनिटी की तरफ। ये कॉन्फ्लिक्ट और हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो है कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाई का, ये परहैप्स अगर हम लोग देखेंगे शायद ये जो है ओल्ड डेज में अराइज नहीं होता था, क्योंकि कभी वहां पर इंडिविजुअल इंसान के खुद गर्ज खुद इंटरेस्ट होते नहीं थे। हस्बैंड जो है कोई भी इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन नहीं मांगता था अपनी बीवी से, वो बेचारी जो होती है वो पैसिव पार्टनर थी, मतलब वो जो होती थी वो बस सुनती थी, जो है रिलीजियस ड्यूटीज, मेरा ये धर्म है, मुझे ये करना है, पति परमेश्वर है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मैरिज जो है एक सोशल ड्यूटी थी टुवर्ड्स द फैमिली एंड कम्युनिटी, और लिटिल आइडिया इंडिविजुअल इंटरेस्ट था ही नहीं, कपाड़िया नहीं बोला है, ठीक है। तो सोशल बैकग्राउंड जो मतलब अगर हम लोग देखेंगे जॉइंट फैमिली का था, कास्ट का था, उसने कभी भी स्कोप नहीं दिया है कि पर्सनल फैक्टर अगर हम लोग बोलेंगे कि इंडिविजुअल का अपना भी कुछ इंटरेस्ट, अपने भी कुछ ख्यालात होते हैं, अपने भी कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, अपने कुछ सपने होते हैं लड़कियों के, ठीक है। तो उनमें कुछ वैसा है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बोलेंगे बिलीफ था कि सोशल ड्यूटी ही है ये, ठीक है। और जो है आइडिया है पति पतिव्रत्या, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे ये जो है पुरानी राइटर्स से हैं, तो वाइफ जो है उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है पतिव्रता, यानी वो डिवोटेड है, पूरी तरीके से जो है वो डिवोटेड है अपने हस्बैंड को। और ये जो है अगर हम लोग बोलेंगे जो है मॉडेस्ट सर्विस अगर वो हस्बैंड की करेगी, वो पूरी तरीके से पतिव्रत्य पत्नी होनी चाहिए, अपने हस्बैंड के लिए जो है सब कुछ कर देने वाली होनी, चाहे वो हर मतलब जो होता है रियल सती सती होनी चाहिए पूरी डेडिकेशन के साथ, ठीक है। तो सती सिस्टम अगर हम लोग पतिव्रता जो है इतना ज्यादा फिर इस पे जो है एक्सपो मतलब जो है इसका इतना एक्सटेंशन हो गया, इतना स्ट्रेच हो गया कि इनकी जो लाइफ इतनी हो गई कि हस्बैंड की जो लाइफ के साथ खाली शादी तक नहीं, लेकिन जब उसकी मौत भी हो जाती थी उसके बाद जो होता था वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जो है दूसरी शादी हो सकती है, दूसरा हस्बैंड मेरा हो सकता है। जब उसका हस्बैंड मर जाता था उसको या तो फिर चैस्टली रहना था, मतलब पूरी तरीके से जो है दुनिया की खुशियों से दूर रहना चाहता था, या तो फिर उसको जो है जलाया जाता था। वो जंप करती थी वहां पर, इतनी वो प्रतिव्रता होती थी, उतनी वो हस्बैंड की क्या होती थी, हस्बैंड के साथ जुड़ी हुई होती थी, डिवोट होती थी पूरी तरीके से, ठीक है। तो और मैरिज जो है मैरिज ही खाली सैक्रेमेंट, ओनली सैक्रेमेंट फॉर वुमेन, ठीक है। वुमेन के लिए जो है बेस्ट है ओनली सैक्रेमेंट, जो है पवित्रता अगर उसकी मेंटेन रहती इससे, ठीक है, वो इसी मैरिज से हो सकती थी, एक पवित्र बंधन, ठीक। उसके बाद होता है क्या, अभी भी ये सेक्रेट बंधन माना जाता है, ठीक है। तो हिंदू मैरिज में बहुत सारी चेंजेस अगर हम लोग देखेंगे कि मतलब क्या ये अभी भी माना जाता है, क्या इसकी पूरी सैंक्टिटी पूरी तरीके से जिसकी पवित्रता खत्म होगी या कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो अगर हिंदू यंग और वुमेन और मैम बोलते हैं कि वो आजकल रिलीजियस ड्यूटीज के साथ के लिए शादी नहीं करते हैं, ठीक है, लॉन्ग लाइफ कंपेनियनशिप
के साथ अब वो कर रहे हैं कि हम लोग साथ रहेंगे, इसलिए नहीं कि ये हमारा धर्म है, ठीक है। इस तरीके से मैरिटल रिलेशन जो है उनको अनब्रेकेबल अब कंसिडर नहीं किया जाता है। आजकल डिवोर्स भी कर सकते हैं, जो डिवोर्स एक्ट होता है ना, फिर आया था कि डिवोर्स भी ले सकते हैं, ठीक। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। आइडियल जो है पतिव्रता जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि विडो जो है उसकी फिर से शादी भी हो सकती है और वो डिवोर्स भी उसका हो सकता है, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग बोलेंगे कि इतना होने के बावजूद इसका जो मेन सेंसिटिव वो अभी खत्म नहीं हो गई है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि सो लॉन्ग मैरिज इज नॉट परफॉर्म्ड फॉर सेक्स ग्रेटिफिकेशन अलोन, खाली सेक्स ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं माना जाता है, साथ रहने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए मैरिज को फिर भी सैक्रेमेंट हिंदूज के लिए माना जाता है। फ्रीडम जो है मैरिज में वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, लेकिन जो है स्टेबिलिटी है मैरिज की उसको कंफर्म करता है, क्योंकि जब आप लोग जो है खुद सिलेक्ट करेंगे अपने पार्टनर्स को तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप उनको जान पहचान कर आप उससे शादी करेंगे और उसका प्रैक्टिस जो है प्योरीफाई हो जाएगा। और लेकिन चेंजेस तो हिंदू मैरिज में आ रहे हैं। कपाड़िया ने बोला है इट कंटिन्यूज टू बी अ सैक्रेमेंट, मैरिज जो है अभी भी एक पवित्र बंधन है, सैक्रेमेंट है, लेकिन ये ओनली इट इज रेज्ड, अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसको रेज किया जाएगा इथिकल, मतलब इथिकल वे में, मैनर्स अच्छे से होने चाहिए, ठीक है, मॉरल वगैरह ऑब्लिगेशंस पूरे करने चाहिए। अगर हम लोग वैदिक आइडियल में, अगर हम लोग सत्यपति फॉर्मूला में हम देखेंगे कि मैं आपको एज अ कंपेनियन ऑफ माई लाइफ लेता हूँ, ये जो है वहां पर उसको बोलना होता है, ठीक है। अब उसमें रीसेंट ट्रेंड्स क्या आ गई है, हिंदू मैरिज में बहुत सारी चेंजेस है और कुछ फैक्टर्स भी है जो हिंदू मैरिज को अफेक्ट करती है, ठीक है। साथ ही साथ में जो है अब मुस्लिम मैरिज की भी हम लोगों को बात करनी है, ठीक। तो जनरली अगर हम लोग देखेंगे फॉर्म जो है मैरिज में उसमें चेंज आ गई। ट्रेडिशनल फॉर्म जो मैंने बोला वो ब्रह्मा दैवा अर्ष प्रजापति अस्त्रा गंधर्व रक्षस जो है रक्षस वैसा जो है, ये अगर हम लोग बोलेंगे अब नहीं है। जो मैं इसमें अब कौन से हैं, अब वो है जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे, ठीक है। पॉलीगैमी पॉलीएंड्री बाईगैमी, ठीक है, ये भी पाए जाते हैं, ठीक। तो लीगली इनको जो है अगर हम लोग देखेंगे प्रोहिबिट नहीं किया जाता है, ठीक है, इनको माना जाता है। और खाली मोनोगैमस अगर हम लोग देखेंगे उम, लेकिन पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, बायोगैमी तो पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं पाए जाते, क्योंकि ये लीगली इनको नहीं माना जाता है। खाली मोनोगैमस जो मैरिजेस है, एक मार्ग की एक औरत के साथ शादी, वो हर जगह पाया जाता है। और चेंज जो है पर्पस में भी, एम में भी, पहले अगर हम लोग देखेंगे बोलते थे लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो आजकल बोलते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में इसलिए है क्योंकि ये धर्म है हमारा, हम लोगों का रिलीजन जो है, ऑब्लिगेशन है हमारी, जो फ़र्ज़ है रिलीजन के हिसाब से हमें ये करना है, ठीक है। रिलीजियस ड्यूटीज़ के साथ नहीं है, लेकिन एक-दूसरे के साथ साथ में रहने के लिए ज़िंदगी भर, ठीक है। और जो है चेंज इन द प्रोसेस ऑफ मेट सिलेक्शन, अगर हम लोग देखेंगे मेट सिलेक्शन में भी, सिलेक्ट करने में जो है पार्टनर, फील्ड ऑफ सिलेक्शन जो है वो भी चेंज हो गया, वाइड हो गया है, ठीक है। अब सब कास्ट या कास्ट तक ही नहीं रह जाता है, अब जो है एक्सोगेमी बहुत होती है, इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती है, कास्ट में आपस में, डिफरेंट सब कास्ट में। पार्टी जो सिलेक्ट करती है, पेरेंट्स तो उतना रोल नहीं करते, अब जो है खुद अपने लाइफ पार्टनर जो है लव मैरिजेस हो रही है। क्राइटेरिया अगर हम लोग देखेंगे, अब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दिया जाता है कि क्या मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे, उसके जो मेरे प्रेफरेंसेस है वो पूरे हो जाएँगे, मेरा हमारा जो है आपस में बनेगा, ये फैमिली को नहीं माना जाता। फैमिली के कॉन्सिडरेशंस अब नहीं ज़्यादातर माने जाते हैं, ठीक है। और एज और मैरिज वो भी चेंज हो गई। अगर हम लोग देखेंगे कि पहले ज़माने में बहुत छोटी उम्र में शादी होती थी, ठीक है। मिडल जो होती है मिडल पास, अपर क्लास जो है जो है पीपल, एजुकेटेड पीपल अगर हम लोग बोलेंगे, उनकी जो है शादी होती थी छोटे-छोटे बच्चों की भी, लेकिन अब वैसा नहीं होता है। अगर हम लोग देखेंगे एक्ट जो आया है, ठीक है, जो 1978 अमेंडमेंट आ गया, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। 21 साल से छोटी 21 साल से छोटा लड़का या 18 साल से छोटी लड़की की शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। प्यूबर्टी जब तक नहीं आ जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जो तब तक जो है शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। प्री प्यूबर्टी सॉरी प्री प्यूबर्टी मैरिज जो है उसने क्या दिया है, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को ये दिया है, जो है जगह दी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज में भी चेंज आ गई है। पहले जो है ज़रूरी था कि मतलब आपको जन्मान तक रिश्ता निभाना था, ठीक है। तो अब जो है अगर हम लोग बोलेंगे डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स की वजह से अब जो है डिवोर्स भी हो सकता है अब, ठीक है। हिंदू मैरिज जो है पहले कंसिडर किया जाता था, इसको कभी हम खत्म नहीं कर सकते, रिवोकेबल है, डिसॉल्वेबल है, ठीक है। लेकिन अब जो है लेजिस्लेशंस आ गए हैं, विडो की भी रिमैरिज हो सकती है, डिवोर्स भी हो सकता है। तो इसका जो है पतिव्रत है वो सती का वो पूरा सिस्टम खत्म हो गया है कि ये डिवोटेड है पूरी तरीके से इसी हस्बैंड के साथ, इसको जो है पूरे इसको निकलना नहीं है इसमें से। और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है मैरिज का, अगर हम लोग देखेंगे जो डावरी का जो था मैरिज के साथ, ठीक है, ये जो है अगर हम लोग देखेंगे ये तो बड़ा एबल बन गया है। ब्राइड्स पेरेंट्स जो है उनको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, तो कॉस्टली अफेयर बहुत ज़्यादा बन गया है। मैरिजेस जो है बहुत सारे पैसे इस पर खर्च होते हैं डावरी की वजह से भी, ठीक है। कॉस्टली अफेयर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि डेकोरेशंस पर आप देखेंगे कितना बैंड बाजा वो ये शोर शराबा होता है, सिंपल मैरिज
मैरिजेस नहीं होती, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा चेंज है। और इंस्टेंसेस अगर हम लोग बोलेंगे डिवोर्स और डेजर्टेशन, हिंदू मैरिज जो है उसको सैक्रेमेंट कंसिडर किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, डिवोर्सेस भी होते हैं, डेजर्ट। अगर आपको लगता है कि आप अपने वाइफ के साथ खुश नहीं रह सकते, आपको डिवोर्स, हस्बैंड वाइफ भी जो है डिवोर्स मांग सकती है। हिंदू मैन और वुमेन जो स्टिल अगर हम लोग बोलेंगे इमोशनली जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है मैरिज में, ठीक है। इफेक्ट तो हो गई है इसकी जो सैंक्टि शुद्धता, मतलब इसका जो वो सैंक्शन के मतलब ज़िंदगी भर, लेकिन इसको हम लोग क्या रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, जो लेवल ऑफ मेयर सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे ये जो है ये सारे हम बोल सकते हैं ये है, तो ये जो फैक्टर्स है इसको कौन-कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं ये हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो है हम देखेंगे जो लेजिस्लेशंस कौन से है जो इसी में फैक्टर्स में ही है कि हिंदू मैरिज को जिसने इफ़ेक्ट किया, कौन से लेजिस्लेशंस है, ठीक है जी। तो ये जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। कल हम लोग मुस्लिम मैरिज जो है उसके साथ ही हमारा जो मैरिज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अवर इंस्टाग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ जेके लेटेस्ट इन्फो। और टेलीग्राम चैनल जो है उस पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका साथ ही साथ। और हमारा पेड कोर्स जो है जो ₹820 पे डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिल रहा है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको जो है 6th चैप्टर जो है वो भी कंटिन्यू हो गया और आपको जो है वहाँ पर जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, ताकि आप लोग जो है अपने एग्जाम के लिए साथ साथ प्रिपेयर भी कर सको। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।